Hello friends, today we are here with our next lecture of Human Physiology Part 1 that is about digestion of cellulose. अपने पिछले लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ चुके थे, ठीक है। किसी भी एनिमल की बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि सेलुलोज जो है ये एक बहुत ही बड़े कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल होते हैं। काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर माइसील्स फॉर्म करते हैं। माइसील्स माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं और माइक्रोफाइब्रिल्स मैक्रोफाइब्रिल्स एंड देन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सेलुलोज विल फॉर्म्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सेलुलोज एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो बेसिकली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए किसी भी टाइप के एंजाइम किसी भी एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स की बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन फिर भी होता है विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोन्ट्स, ठीक है। कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी में सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उन एनिमल्स की बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि सेलुलोज का डाइजेशन कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो इन्हीं टाइप के कुछ बैक्टीरियाज के बारे में और कुछ एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्टली हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन रूमिनेटिंग एनिमल्स, ठीक है। जो रूमिनेटिंग एनिमल्स हैं, इन रूमिनेटिंग एनिमल्स की बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन किस तरह से होता है। रूमिनेटिंग एनिमल्स लाइक cows, buffalo, goat, camel, these are the ruminating animals. इन एनिमल्स की जो स्टमक है इट इज कंपाउंड टाइप ऑफ स्टमक, ठीक है। हमने स्टमक के स्ट्रक्चर में देखा था कंपाउंड स्टमक यहाँ प्रेजेंट है। द स्टमक विच इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, ठीक है। फर्स्ट 2 चैम्बर्स आर रूमेन एंड रेटिक्यूलम। ये दोनों बड़े चैम्बर्स होते हैं और इन चैम्बर्स में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं नेम्ड एज रूमिनोकोकस बैक्टीरिया। ये रूमिनोकोकस बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो जो सेलुलोज इनकी बॉडी में प्रेजेंट है इसको डाइजेस्ट करने के लिए ये सिक्रीट करते हैं सेल्यूलेज एंजाइम। This is also called as beta glycosidase क्योंकि सेलुलोज में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं दे आर द बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए किसी भी एनिमल की बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनिमल्स की बॉडी में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है दे कैन ब्रेक ओनली द अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये रूमिनोकोकस बैक्टीरिया सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करेगा और ये सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देगा एंड दीज सिंपल शुगर्स गेट्स इजीली एब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल बॉडी में इसका एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। तो जो रूमिनेटिंग एंजाइम एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में रूमिनोकोकस एक सिम्बायोंट बैक्टीरिया है जिसकी हेल्प से सेलुलोज का डाइजेशन कंप्लीट होता है। सेकंड हम बात करते हैं इन द बॉडी ऑफ स्यूडो रूमिनेटिंग एनिमल्स, ठीक है। सेकंड क्या है इन स्यूडो रूमिनेटिंग एनिमल्स। जो स्यूडो रूमिनेटिंग एनिमल्स हैं इन एनिमल्स की बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन किस तरह से होता है। अब स्यूडो रूमिनेंट्स कौन होते हैं, रैबिट्स हैं एंड पिग्स। पिग जो है हमारे पास रैबिट एंड पिग्स स्यूडो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं। इन एनिमल्स की बॉडी में भी कुछ सिम्बायोंट बैक्टीरियाज प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर इनके स्टमक में सिम्बायोंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनके सीकम में सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। सीकम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इस सीकम में सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट है और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज जो सेलुलोज प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो सीकम के बैक्टीरियाज सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सिक्रीट करते हैं सेल्यूलेज, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल शुगर्स में। लेकिन हम जानते हैं
कि जब सीकम में सेल्यूलेज का डाइजेशन होगा तो सीकम में डाइजेशन के बाद फूड कहाँ जाने वाला है, कॉलन में। ठीक है, कॉलन में होता क्या है, मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इज डिजाइन्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जो डाइजेस्टेड सेल्यूलोज है उसका एब्जॉर्प्शन तो होता ही नहीं है, इसलिए डाइजेस्टेड सेल्यूलोज एज इट इज उनके फीकल मटेरियल से बॉडी से बाहर निकल जाता है। इट मींस इसका एब्जॉर्प्शन उनकी बॉडी में नहीं होता है। इसीलिए जो स्यूडोरुमिनेटिंग एनिमल्स हैं इनको नेचर ने कुछ इस टाइप का सिस्टम दिया है कि ये अपनी बॉडी से 2 टाइम्स फीकल मटेरियल डिस्चार्ज आउट करते हैं ड्यूरिंग अ डे, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। जो फीकल मटेरियल मॉर्निंग में डिस्चार्ज होता है इट इज द बेसिक फीकस। ठीक है, इसका वो दोबारा कंजम्पशन नहीं करते हैं क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट, इसमें पूरे जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वही उस फीकस मटेरियल में होते हैं और इसे ये दोबारा कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन जो इवनिंग में डिस्चार्ज फीकल मटेरियल है इट इज बेसिकली अनएब्सॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड सेल्यूलोज। ठीक है, तो इस डाइजेस्टेड सेल्यूलोज वाले फीकल मटेरियल को ये खुद ही दोबारा कंज्यूम कर लेते हैं ताकि इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जब इसका डाइजेशन होता है तो इसके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है और एज इट इज ये डाइजेस्टेड सेल्यूलोज बॉडी से फीकल मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसलिए ये खुद ही उसे कंज्यूम करते हैं फिर से, और ऐसा नेचर ने इनको सिस्टम दिया है तो ये फिर से उसको कंज्यूम करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका जो सेल्यूलेज है, जो सेल्यूलोज डाइजेस्टेड है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और फिर से इनकी बॉडी से उस वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है फीकल मटेरियल के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है। तो ऐसा होता है स्यूडो रुमिनेंट्स की बॉडी में। ठीक है, और सेल्यूलेज एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर देता है और देन उसके बाद में यहाँ पे सेल्यूलोज डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। थर्डली हम देखते हैं इन द बॉडी ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट्स की बॉडी में सेल्यूलोज का डाइजेशन किस तरह से होता है, क्योंकि टर्माइट्स भी आपको पता है पेपर एंड वुड पे अटैक करने वाले एनिमल्स होते हैं, है ना। ये पेपर एंड वुड कंज्यूमिंग एनिमल्स हैं। इट मींस सेल्यूलोज ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। पेपर एंड वुड ऑल आर द प्लांट प्रोडक्ट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स में सेल्यूलोज का अमाउंट जो होता है ये काफी ज्यादा होता है, तो ये सेल्यूलोज को कंज्यूम करते हैं। इन टर्माइट्स की बॉडी में सेल्यूलोज का डाइजेशन किस तरह से होता है, इनकी बॉडी में कोई सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, यहाँ पर सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनके जो स्टमक है उसमें सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन प्रेजेंट है नेम्ड एज ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, टर्माइट्स में कौन प्रेजेंट है, एक प्रोटोजोअन दैट इज ट्राइकोनिम्फा। और ये ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोअन जो है ये सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड एज सेल्यूलेज का सिक्रीशन करता है और टर्माइट्स की बॉडी में सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ट्राइकोनिम्फा क्या करेगा, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलेज और बीटा ग्लाइकोसाइडेज, और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सिंपल शुगर्स में। ये सिंपल शुगर्स के फॉर्म में क्या होता है, इनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स की हेल्प से सेल्यूलोज के डाइजेशन को कंप्लीट किया, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है सेल्यूलेज या बीटा ग्लाइकोसाइडेज, ये किसी भी एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो दूसरा सिम्बायोटिक एनिमल उनकी बॉडी में प्रेजेंट है, ये सिम्बायोटिक एनिमल ही इस एंजाइम को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेल्यूलोज का डाइजेशन कंप्लीट होता है और होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। पिछले वीडियो में आपने कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन देखा था, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन देखने वाले हैं, तो आप लगातार मेरे वीडियोस को वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।